तो सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद एक ऑप्शन है हमारे पास न्यू। न्यू में हमारे पास तीन ऑप्शन दे रखा है, लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट और बुक। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम पहले डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो कंट्रोल ओके। एन शॉर्टकट है, कंट्रोल एन करोगे तो ये डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे ठीक है। पहले इसमें दे रखा है कि लाइक आपको यूनिट्स कौन सी चाहिए। आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिट्स है। आप जैसे हम्म। कोरल में आपने काम किया तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर इस तरीके से थे, वैसे ही सेम इसके अंदर हम्म। भी है, इंचेस दे रखी है। हम प्रिंटिंग में हम्म। प्रेफर करते हैं इंचेस का यूज़ करना, इंचेस। क्योंकि इंचेस से क्या होता है, डायमेंशन चेक करना थोड़ा इजी हो जाता है प्रिंटिंग के केस में। तो हम्म। प्रिंटिंग के केस में हम इंचेस का यूज़ करते हैं, और वेबसाइट के केस में हम पिक्सल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। ओके। हम्म। यहाँ पे सेकंड से पूछा हमसे कि कितने पेजेस चाहिए। लाइक मुझे जब भी पेजेस लेने हैं तो हम ये चीज़ डिसाइड कर लेंगे कि हमें कितने पेज की बुक बनानी है। पर पेज ये जितने, बाद में नहीं हो सकता। ये बाद में सेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके। ठीक है। ओके। अभी लाइक मुझे पेजेस जो भी बनाने हैं, आप जब भी फाइनल आउटपुट लोगे वो ना फोर से कैलकुलेट होना चाहिए। मतलब आप जो भी पेज बनाओगे वो फोर से कैलकुलेट होने चाहिए। जैसे कि लाइक मैं 24 बना सकता हूँ, ट्वेंटी ओके। थ्री 23 नहीं बना सकता, 24 कर सकता हूँ, या 28 कर सकता हूँ, या 32 कर इवन सकता नंबर्स। हूँ। हाँ, राइट। तो हमने ओके। यहाँ पे 32 पेजेस की, या 24 पेजेस की, या 12 पेजेस की मैंने बुक ले ली। ये ओके। फेसिंग पेजेस का मतलब यहाँ पे दे रखा है कि आपके जो पेजेस है वो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दिखाई देंगे, शो ओके। होंगे। तो अभी हम देख लेंगे ये कहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे ये दे रखा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, यहाँ पे ये ऑप्शन है। या हर सॉफ्टवेयर में एक जैसा ही होता है। कॉलम दे रखे हैं, कितने कॉलम चाहिए अभी इनको इग्नोर करते हैं। हम डायरेक्ट क्रिएट के बटन पे क्लिक करके देखते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है। तो हमारे ठीक है। पास यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट आ रहा है, वेलकम, लेट्स स्टार्ट डिजाइनिंग। चलो, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो यूजर इंटरफेस कुछ ऐसा आ रहा है। ऐसे काफी सारी स्क्रीन आ रही है। देखो, जो मैंने वहाँ पे चूज किया था, लेफ्ट और राइट पे स्क्रीन दिखाई दे रही है। ये लेफ्ट और हम्म। राइट पे स्क्रीन दिखाई दे रही है हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे कुछ पेजेस ले रखे हैं और नया पेज और क्रिएट करना है तो शॉर्टकट क्या है इसका। तो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट पी। तो कंट्रोल ओके। शिफ्ट पी से ना नया पेज क्रिएट हो जाता है। तो अब मेरे पास टोटल 26 पेज हो गए हैं, क्योंकि मैं 24 लिए थे, और एंड दो बार मैंने कंट्रोल शिफ्ट पी कर दिया। ये चीज़ क्रिएट हुई है या नहीं हुई आप चेक भी कर सकते हो। ये चेक करने ओके। के लिए यहाँ पे देखो, ये दे रखा है लाइक, अच्छा मैंने 12 ले रखे थे, 14 हो गए अब। तो यहाँ 14 पेज यहाँ पे शो कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है। ओके, ये सिंगल पेज नहीं ले सकते ना इसमें? सिंगल पेज भी ले सकते हो। अब देखो, मैंने कंट्रोल शिफ्ट पी दोबारा से किया, तो अब क्या हो गया होगा, यहाँ पे 14 की जगह 15 हो गए होंगे। अभी एक बार करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट पी। अब देखते हैं, 14 की जगह 15 हो गए होंगे। पर क्या होता है ना, जब प्रिंटिंग होती है ना पूरी एक शीट पे, यानी डिवाइड करके होती है, इसलिए हम 4 की कैलकुलेशन लेके लेके चलते हैं, क्योंकि आगे पीछे दोनों तरफ होती है ना। तो जब भी बुक्स बनती है, मैगजीन बनती है, तो वो 4 की कैलकुलेशन के हिसाब से होती है। ठीक ओके। है। इसलिए मैंने 4 की कैलकुलेशन ली यहाँ पे। अच्छा, प्रिंटिंग के लिए हम CMYK के कलर का यूज़ करेंगे ऑफसेट प्रिंटिंग के केस में, क्योंकि हमें इसमें हम्म। ऑफसेट प्रिंटिंग ही करनी होगी। अगर डिजिटल प्रिंटिंग करनी होती तब हम RGB कलर लेके चलते हैं। हम्म। तो यहाँ पे पहली स्क्रीन देख लेते हैं पहले। ये देखो, सबसे पहले ये स्क्रीन आ रही है। अगर आप चाहते हो, ये जो मार्जिन, इसे मार्जिन आ रहा है, ये प्रिंट में नहीं आएगा। ये जो ये मार्जिन आ रहा है ये प्रिंट में नहीं आएगा। ये इसका कहने का मतलब ये है कि बुक्स जो बनेगी, कम से कम इतना मार्जिन छोड़ना चाहिए, आधा इंच का, ताकि जो मैं हम्म। पेज फोल्ड करूँ तो वो कंटेंट विजिबल हो। तो हम इसके राइट। अंदर यहाँ पे कंटेंट को रखेंगे। अच्छा, हम्म। अगर आप चाहते हो कि ये अभी फिलहाल नहीं देखना आपने, तो आप डब्लू दबा सकते हो। तो डब्लू शॉर्टकट है ओरिजिनल प्रीव्यू का। मतलब कैसा हमारा प्रिंट निकलेगा, उसकी शॉर्टकट है डब्लू। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट है डब्लू। तो डब्लू प्रेस ओके। करने पे हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू हो जाता है। ओके। फिर डब्लू प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस हमें मार्जिन शो करने लगेगा। ठीक है। ओके। अब आ जाते हैं, हम इसके अंदर कुछ कंटेंट को प्लेस करके देखते हैं। यहाँ पे टाइप टूल है, टी शॉर्टकट है टाइप टूल का। आपने क्या करा, यहाँ पे टाइप टूल से एक एरिया बना लिया ऐसे। इस एरिया को मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ यहाँ पे। यानी इसका मतलब, एरिया का मतलब क्या है, जो भी मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूँगा वो इसी के अंदर आएगा। तो एक ओके। काम करते हैं, हम कुछ डमी कंटेंट उठा लाते हैं। तो मैंने गूगल पे जाके डमी
टेस्ट पिक कर लिया, और ऐसे डमी टेस्ट क्या, इसमें बना बनाया टेस्ट भी मिल जाता है, पर मैं डमी कंटेंट ले लेता हूँ पहले। यहाँ से इसको मैंने कॉपी कर लिया इतने कंटेंट को। कॉपी करने के बाद मैंने क्या करा, इस कंटेंट को ना इसके अंदर क्लिक करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, टाइप टूल हम्म करके। टाइप टूल लिया, यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया, तो कंटेंट यहाँ पे कुछ आ चुका है हमारे पास। इसी हम्म कंटेंट को मैंने ना सिलेक्ट करके फिर से कॉपी कर लिया, फिर पेस्ट कर दिया। तो अब मेरे पास कंटेंट, काफ़ी सारा कंटेंट था, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर चुका हूँ, और ये जो जगह है वो ख़त्म हो गई है। अगेन हम्म, मैं ऐसे 2-3 बार कर लेता हूँ। कंट्रोल वी। अब मेरे पास ना कम से कम अराउंड 4 से 5 पेजेस का कंटेंट इसमें यानी हो चुका है। और वो कंटेंट कहाँ जा रहा है, वो कंटेंट हो रहा है ओवरफ्लो, हम्म, इस फ्रेम के अंदर जा रहा है। अब मैं करना हम्म, चाहूँ कि ये जितने भी फ्रेम के अंदर कंटेंट है, उन्हें मैं पिक हम्म, कर लूँ और पिक करके दूसरे कंटेंट, दूसरे पेज के ऊपर रिलीज कर सकूँ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको ना ये जो प्लस का बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देना। तो प्लस के बटन पे क्लिक करोगे तो जो कंटेंट हमारा यहाँ पे अंदर चला गया था, वो हमारा हम्म, कॉपी हो गया है। अब मैं ऑल्ट एंड शिफ्ट दबा के क्या करूँगा, ऑल्ट एंड शिफ्ट दबाना है, और ये जो लाइन है इसके ऊपर यूँ क्लिक कर देना है। तो जितना भी कंटेंट हमारा था बाकी बचा हुआ, वो कंटेंट हमारा अपने आप सारे पेजेस पे फिलअप हो जाएगा। ओके तो ये हमारा कंटेंट जो है अपने आप फिलअप हो गया यहाँ पे। ठीक है। ओके अगर मैं यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करूँगा भी तो क्या होगा, ऑटोमेटिक कंटेंट जो है दूसरे पेज पे ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। ये देखो दूसरे पेज पे क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है यहाँ पे कंटेंट। ये रहा। इसमें वो कॉर्नर में ऑल्ट एंड शिफ्ट नहीं करना होगा, नहीं नहीं क्या? नहीं, मुझे ऑल्ट ये समझ शिफ्ट, नहीं आया। नहीं नहीं, बस आपको एक ही बार यहाँ पे ऑल्ट एंड शिफ्ट करके क्लिक कर देना है। तो जितना भी हाँ। कंटेंट आपने कॉपी कर रखा हो कहीं से भी, वर्ड की फाइल से ऐसे आपने कॉपी करके लिया है, तो वो हम्म ऑटोमेटिक अपने आप सारे पेजेस पे फिलअप हो जाएगा। ओके, ठीक है। मतलब वो ओवरफ्लो नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक उसमें। एडजस्ट हो जाएगा, तो ये ओके। बेनिफिट है, ये बाकी और सॉफ्टवेयर में नहीं है, ये इसी में कर हम्म सकते हैं हम। ओके। सेकंड आते हैं, मुझे ना क्या करना है, बीच में एक इमेज का एरिया भी लगाना है। तो इमेज का एरिया लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ऐसे रेक्टेंगल ले लिया। ये रेक्टेंगल मैंने यहाँ रख लिया। मैं चाहता क्या हूँ कि ये जो रेक्टेंगल, इसमें कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ, मैंने शिफ्ट टेक्स्ट दबा दिया। ये इलस्ट्रेटर वाला ही है सेम, यहाँ पे क्लिक करके हम्म, क्या होता है, स्वैप हो जाता है, शिफ्ट टेक्स्ट शॉर्टकट है। ये ब्लैक कलर मैंने यहाँ पे डाल दिया, पर हुआ क्या, जो हमारा कंटेंट है ना वो पीछे है। ऊपर। तो लाइक मुझे क्या करना है, अब इस कंटेंट को ना इस हिसाब से एडजस्ट करना है, नीचे की तरफ शिफ्ट कराना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिलेक्ट करना, और देखो सारे ऑप्शन आपको बाहर ही मिल जाएंगे। अब यहाँ क्लिक कर देना इसके ऊपर, तो कंटेंट जो है हमारा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। लाइक देखो मैंने इसे हटाया, यहाँ पे यहाँ रखा है इसको, तो अपने आप कंटेंट मेरा नीचे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे हम इमेज रख लेंगे। तो जहाँ जहाँ मुझे इमेज लगानी है तो मैं वहाँ पे इसी तरीके से सेट कर लेता हूँ। एक और बॉक्स ले लेते हैं। अभी देखो कितने पेज हो रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 पेजेस हो रहे हैं, बाकी पेजेस अभी हमारे पास ब्लैंक है। एक इमेज मुझे हम्म यहाँ पे भी लगानी है इसके ऊपर, तो मैंने इसे उठा के यहाँ रख दिया, तो अपने आप देखो कंटेंट मेरा यहाँ शिफ्ट हो गया। पर अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे अलग पेज पे शिफ्ट कराना होगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक और बॉक्स ले लेता हूँ। इसे मैंने यहाँ रख लिया ऐसे, इसे यहाँ रख लिया। एक और बॉक्स मैंने इसके अंदर यहाँ रख लिया, ऑल दबा के मैं कर रहा हूँ। इस हम्म बॉक्स को मैंने उठा के यहाँ रख लिया ऐसे। चलो, अब देखो यहाँ पे प्लस का बटन आ रहा है, ये प्लस का बटन आ रहा है। आप क्या करोगे, इसके हम्म ऊपर क्लिक कर लेना ऐसे, और क्लिक हम्म, करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे ऑल्ट एंड शिफ्ट दबा के बस जस्ट क्लिक कर देना है। ओके, हो गया ये हमारा। मतलब सेम प्रोसेस अगेन। ठीक है, सेम प्रोसेस करेंगे हम। तो देखो ओके। हमारे पास डिज़ाइन जो है ऐसे रेडी हो गया है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। इन केस आपको अगर अब पेजेस नहीं चाहिए ये वाले, हम्म तो आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट पी की शॉर्टकट है, शिफ्ट पी पेज टूल की शॉर्टकट है। तो आप किसकी? सिलेक्ट करके किस पेज को यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे से किसका किसका शॉर्टकट है? शिफ्ट पी पेज का, पेज टूल का। ओके। ठीक है, आप पेज यहाँ से भी कर सकते हो, लेआउट के अंदर भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको पेजेस का। यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको डिलीट पेजेस का भी ऑप्शन मिल जाएगा।
तो आपको कितने पेज डिलीट करने हैं आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है। तो हमने सीखा किस तरीके से हम कंटेंट प्लेस कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ पे इसमें कंटेंट को एडजस्ट कर सकते हैं अलग पेज के ऊपर। हम्म। फिर मैं चाहता क्या हूँ कि ना इसमें फोटो लग जाए। अब फोटो लगाना भी इसमें आसान है, कुछ नहीं करना आपको, बस आपको ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल डी दबाना है। ठीक है। बी। कंट्रोल डी, राइट। अच्छा, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ओके। तो आप कंट्रोल डी दबाओगे तो जैसे मेरे पास कौन सी फोटो है, लाइक मेरे पास ये वाली फोटो है, मैंने क्या करा, सिलेक्ट किया और ओपन कर हम्म। दिया। तो फोटो अपने आप इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है। थोड़ी ब्लर क्या? फोटो, तो फोटो अपने आप चली जाएगी इसके अंदर। ठीक है। ठीक है। मैं एक बार दोबारा करके देखा था, कोई और फोटो ले लेते हैं, ये तो अच्छी नहीं लग रही। कंट्रोल डी। तो जैसे ये कुछ बच्चों ने काम करके भेजा है, ये ले लेते हैं। तो हाँ चलो ठीक है। तो ये फोटो क्या हो गई, इसके अंदर फिट हो गई। अगर आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी होगी, आप बीच में क्लिक करके ऐसे फोटो को यूँ ड्रैग भी मार सकते हो। आप कंट्रोल माइनस करके जूम आउट कर दो इसको ऐसे। तो ये हमारे पास इस तरीके से फोटो जो है वो रेडी हो गई। ये आ गई। ठीक है। ऐसे ही मैं चाहता क्या? क्या हूँ कि इसमें भी फोटो चाहिए मुझे, तो कंट्रोल डी करना है और ऐसे कौन सी फोटो डालनी है आपने वो पिक कर लेनी है और ऐसे सिलेक्ट कर देना है। ये देखो ये फोटो आ गई हमारे पास। तो आपको पिक ओके। इमेज क्लिप करने का तरीका समझ में आ गया इसमें। हम्म। ये आ गया। और अगर आप यहीं से स्क्रीन से उठा के डालोगे तो क्या तरीका है वो भी देख लो। अगर जैसे मेरे पास भारी एक इमेज रखी हुई है स्क्रीन पे, कौन सी इमेज ले लेते हैं हम, ये वाली फोटो ले लेते हैं। इस वाली फ़ोटो को मैंने यहाँ रख लिया ऐसे। अब की बार क्या है, ये बाहर रखी हुई है फ़ोटो और ये फ़ोटो मुझे इसके अंदर डालनी है। तो इसके अंदर डालनी है तो आप कंट्रोल एक्स करना, कट करना पहले, और यहाँ इस बॉक्स पे सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट वी शॉर्टकट है। तो कंट्रोल ऑल्ट वी, ऑल्ट बी। ओके। मैं सारी शॉर्टकट लिख के दे दूँगा आपको। ओके। ये आ गई हमारे पास। ठीक है। आप इस तरीके से डाल सकते हो, पर अगर आपको इसका साइज़ कम ज़्यादा करना है तो कंट्रोल और शिफ्ट दबा के साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे जो है बीच में कंटेंट भी आ रहा है और यहाँ पे इमेज भी हमने डालना सीख लिया और कंटेंट हमने प्लेस करना सीख लिया। ठीक है। तो ये सारा हमने कंटेंट यहाँ पे प्लेस किया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना हर एक यानी जगह पे, लाइक हर एक पेज के ऊपर एक ना पर्टिकुलर सिंगल लाइन आए, वो हर पेज पे आए। तो हम्म। देखो ये तो हो गया, हमने नॉर्मल तरीके से कंटेंट डाला। अगर मैं चाहता क्या हूँ कि ना मुझे हर एक पेज पे एक डिज़ाइन चाहिए, लाइक यहाँ पे एक फॉर्मेट सा चाहिए जो हर पेज पे फॉलो करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना आपको पेजेस में देखो राइट साइड में पेजेस का ऑप्शन दिखेगा। ये हम्म। सारे पेजेस है जिन पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें से 6 पेज तक तो ठीक है हमने कंटेंट डाल दिया है, बाकी जो पेज है ये ब्लैंक है अभी। आपको क्या करना है, इसके एक डिज़ाइन बनाना है जो हर पेज के ऊपर कॉमन रहेगा, लाइक पीछे आप लोगो लगा सकते हो या जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए। तो ये नॉर्मल पेज होते हैं हमारे पास और ये मास्टर पेजेस होते हैं। आप मास्टर पेज पे डबल क्लिक करना, एक लेफ्ट साइड दिखेगा एक राइट साइड दिखेगा। इसका मतलब ये हो गया लेफ्ट साइड वाला पेज और ये हो गया राइट साइड वाला पेज। तो मैं दोनों के लिए एक डिज़ाइन बना लेता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ऐसे सेट कर दिया, इसके अंदर कलर दे दिया, इसमें मैंने ब्लैक कलर दे दिया इस तरीके से, और इसी की कॉपी करके इसको मैंने यहाँ रख लिया ऐसे। इसके अंदर कलर दे दिया मैंने अलग, लाइक मैंने इसके अंदर दे दिया रेड कलर। तो ये रेड कलर आ गया। तो रेड एंड ब्लैक कलर आ रहा है। देखो अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जब मैं नॉर्मल पेज के ऊपर जाऊंगा तो इधर रेड कलर आ रहा है क्योंकि ये कौन सी ओके। साइड थी, ये राइट साइड थी। लेफ्ट साइड पे हम्म। देखो हमने ब्लैक कलर क्रिएट किया था, फिर ये रेड कलर आ रहा है। तो हर एक पेज के ऊपर अपने आप डिजाइन बन के आ गए। तो मास्टर वाले पे जब भी काम हाँ, करेंगे वो सब पे आ वो जाएगा। सब पे आ जाएगा, राइट। मास्टर पेज ओके। के ऊपर अगर मैं कुछ भी डिजाइन करूंगा, डिजाइन करने के लिए आपको बस यहाँ पे डबल क्लिक करना है।
ओके। यहाँ पे मैं कुछ और डिज़ाइन करके देखता हूँ, लाइक मैं एक बॉक्स यहाँ पे भी बना लेता हूँ इस तरीके से, और इसके अंदर भी कलर दे देते हैं, और यही सेम चीज़ इधर रख दी मैंने। एक और गया ऑड और एक हो गया इवन। हम्म। ठीक है, तो लेफ्ट वाला हमारा ऑड हो गया इस तरीके से, और ये हमारा इवन, नहीं सॉरी, लेफ्ट वाला इवन हो गया, ये वाला ऑड हो गया। राइट। तो वन, डबल क्लिक करते हैं, तो देखो ये हमारा इस तरीके से आ रहा है। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, आउटलाइन नहीं देखनी, डब्ल्यू दबा देना, तो प्रॉपर प्रिंट व्यू आ जाएगा, ऐसा प्रिंट निकलेगा अभी हमारे पास। ओके। ओके। ठीक है, इस तरीके से प्रिंट हम्म। निकलेगा, तो ऐसे हम सेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई जैसे चैप्टर का नाम लिखना है तो वो भी मैं इसी तरीके से दूंगा। कुछ लिखने के लिए आप नॉर्मल ऐसे क्लिक करके इसमें नहीं लिख सकते हैं। आपको कुछ ओके। लिखना है तो आपको पहले एक एरिया बनाना पड़ेगा टाइप टूल से, फिर आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है। इसका कलर मैं वाइट दे देता हूँ। इसी की कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब देखो दोनों जगह चैप्टर वन लिखा आ रहा होगा, ये लिखा आ रहा है चैप्टर वन, चैप्टर वन इस तरीके से। ठीक है, दोनों ठीक जगह है। हमारा ये चैप्टर वन इस तरीके लिखा आ रहा है। तो मैं सारी शॉर्टकट अब लिख के देता हूँ। डब्लू शॉर्टकट है प्रिंट व्यू की। हम्म। सेकंड, कंट्रोल डी शॉर्टकट है प्लेस इमेज की इनटू ऑब्जेक्ट। कंट्रोल एक्स से कट होता है, कट। और पेस्ट करने के लिए आपको अगर पेस्ट इनटू, ये ऑप्शन यहाँ भी मिलेगा आपको, पेस्ट इनटू, पेस्ट इन प्लेस। ओके। ठीक है, ओके। हाँ। अगर आपको पेस्ट, अगर किसी शेप में पेस्ट इनटू करना है, कंट्रोल ऑल प्लस वी, राइट। राइट, हाँ। कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी। ठीक है, तो इससे पेस्ट इनटू प्लेस हो जाता है, और इस तरीके से हमने इसे यूज़ किया। ठीक है, और तो कोई शॉर्टकट अभी मैंने यूज़ नहीं किया, यही सब यूज़ किया है। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट पी, पेज, कंट्रोल शिफ्ट पी जो डिलीट होता है करने के लिए। पेज हाँ। क्रिएट करने के लिए होता है। हाँ। और शिफ्ट पी जो है वो शॉर्टकट है पेज टूल की, मतलब साइज वाइज चेंज करना है आपने तो शिफ्ट प्लस पी कर सकते हो। ये तो आपने डिलीट बोला था ना करने को, ये, नहीं? हाँ, लाइक आपको कोई पिक करके डिलीट करना है, साइज को रीसाइज करना है, शिफ्ट पी करके कर सकते, जैसे इलस्ट्रेटर में था ना, शिफ्ट शिफ्ट क्या था इलस्ट्रेटर में, आर्टबोर्ड टूल की शिफ्ट प्लस ओ, वैसे ही ये है इसमें। ठीक ओके। है, तो हमने ऐसे पेज क्रिएट कर लिया। अब एक काम करते हैं, इसकी ना एक पीडीएफ जनरेट करके देखते हैं। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद ऑप्शन है हमारे पास एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, देखो दो तरीके की पीडीएफ आ रही होगी, एक प्रिंट के लिए आ रही है और एक इंटरेक्टिव के लिए आ रही है। इंटरेक्टिव का मतलब जो है, इसका हम प्रिंट निकालेंगे तो क्वालिटी कम आएगी, और प्रिंट वाले का अगर ओके। प्रिंट निकालेंगे तो क्वालिटी अच्छी आएगी। तो अगर वेब के लिए ओके। यूज़ करना होता है तो ये वाली पीडीएफ यूज़ करते हैं, अगर प्रिंट के लिए करना है तो ये वाली पीडीएफ यूज़ करते हैं। जैसे जैसे ठीक मैं है। चाहता हूँ मेरी जो पीडीएफ है वो 500 केबी, 600 केबी, 700 केबी इस तरीके से आए, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि हाँ। मेरी जो पीडीएफ है वो 4 MB, 5 MB इस तरीके से आए, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। ठीक है, ठीक है। अगर आपको लिंक लगाने होंगे पीडीएफ में तो आप ये वाला यूज़ करोगे, प्रिंट कराने होगे तो ये वाला यूज़ करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ, यहाँ मैंने सेव कर लिया डाउनलोड के फोल्डर में। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है हाई क्वालिटी प्रिंट करने का। ठीक है, पेजेस आ रहा है, यहाँ पे कंप्रेस करनी तो कंप्रेस कर सकते हो, रेजोल्यूशन कम कर सकते हो तो रेजोल्यूशन कम हो जाएगी इससे, मतलब क्वालिटी कम हो जाएगी पीडीएफ की। यहाँ सिक्योरिटी का ऑप्शन है, यहाँ पे आप पासवर्ड लगा सकते हो इसमें कि आपकी कोई पीडीएफ ओपन ना कर सके। तो मैं जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे मैंने पासवर्ड लगा दिया, यूज पासवर्ड 1 2 3 4 ऐसे मैंने पासवर्ड लगा दिया, और यहाँ पे मैं इसे सेव कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, जो पीडीएफ होगी। अच्छा, ये कह रहा है कि सेम नहीं हो सकता, चलो ठीक है, इसका पासवर्ड 5 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ।
1234 1234 confirm password 1234 12345। हाँ, तो ये पीडीएफ क्या हो गई, सेव हो गई। और ये ठीक क्या है। हो गया, ये ना बिना पासवर्ड ये खुलेगी नहीं। मैंने 1234 पासवर्ड दिया है इसका, तो ठीक है। इसके बिना नहीं खुल पाएगी ये कहाँ सेव हुई है, डाउनलोड्स में सेव हुई है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैंने यहीं पे सेव की थी, डाउनलोड। ये रही। डबल क्लिक किया देखो मैंने, तो पहले पासवर्ड आया 1234, फिर ओपन हो गई। ठीक है, तो हमारा ये पूरा देखो बुक का पूरा फॉर्मेट बन के आ गया इस तरीके से। लाइक इसलिए इसे यूज़ करते हैं, जब भी कंटेंट होता है तो ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम। ठीक है, ठीक है। तो ठीक आज है। आपने क्या करना है, पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो और एक नॉर्मल हाँ। इस तरीके से पीडीएफ जनरेट करके देखना, जिसके अंदर जो मैंने टूल्स बताए हैं वो सारे कवर करके देखना। ठीक है, ठीक है। फिर ठीक है। इसके आगे ठीक है। अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। तो आप मुझे वो रिकॉर्डिंग हाँ, और वो दोनों भेज रिकॉर्डिंग दीजिएगा। रिकॉर्डिंग में शेयर करता हूँ, सॉफ्टवेयर भी पहले भेज देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक वो है। इंस्टॉल कर लो आप। ठीक विंडो है। 10 है ठीक है। ना? क्या चीज? विंडो 10 है ना आपके पास? हाँ, विंडो 10 11 है शायद। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। हाँ। ओके, बाय। ओके।